नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी को सादर वंदन। आप सभी के सन्मुख आज हम विशेषतः मकर संक्रांति का पर्व हमारे भारत वर्ष में किस दिन मनाना शुभ होगा और पुण्य काल किस समय होगा, यह सब विशेष चर्चा वृत्तांत को लेकर आप सभी के सन्मुख उपस्थित है। दर्शकों, मकर संक्रांति का जो पर्व है हमारे भारत वर्ष में धर्म शास्त्रों के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सभी राशियों पर सूर्य ग्रह का अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव है उसके अनुसार आगे का समय का फल कथन किया जाता है और इस समय अनुसार सभी द्वादश राशियों के लिए क्या उपाय करना बेहद लाभदायक होता है, ये सब महत्वपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर आप सभी के सन्मुख आज हम उपस्थित हैं। दर्शकों, 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाना होगा। इस दिन विशेषतः विक्रम संवत 2078 साखे 1943 और राक्षस नाम संवत्सर सौम्यायने शिशिर ऋतु पौष मासे शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शुक्रवार दिन यह पर्व मकर संक्रांति का होगा। विशेषतः शुक्ल योग बब कर्ण 3 घटी सुबह रहेगा। इसके पश्चात बालव कर्ण रहेगा। बालव कर्ण में मकर संक्रांति का पदार्पण होगा। जो बेहद खास स्थिति को जानते हुए हमारे भारत वर्ष पर मकर संक्रांति का क्या प्रभाव होगा और मकर संक्रांति के पश्चात किसी भी वस्तु विशेष पर तेजी मंदी की स्थिति देखने को मिल सकती है। दर्शकों, मकर संक्रांति के विषय में कहा जाता है कि जिस दिन सूर्य अपनी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति के साथ साथ में अन्य राशियों का परिवर्तन और संक्रांति का पर्व माना जाता है। संक्रांति के विशेषता नक्षत्र और वार के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग प्रभाव होते हैं और संक्रांति का पदार्पण किस वाहन पे है और कौन सी वस्तु वह खाती हुई प्रवेश कर रही है और क्या संक्रांति के हाथ में है, उन सब चीज़ों पर विशेष प्रभाव होता है। और जो चीज़ें मकर संक्रांति अपने साथ लेती हुई आती है, करती हुई आती है, उन सब कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दर्शकों, सर्वप्रथम बता देना चाहते हैं हमको विशेषतः मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2022 के दिन मनाना शुभ होगा और पुण्य काल भी उसी दिन होगा। मकर संक्रांति अर्थात मकर राशि में सूर्य का प्रवेश दोपहर 2:28 पर होगा। इस समय काल से 6 घंटे 24 मिनट पूर्व पुण्य काल प्रारंभ हो जाएगा और इसी समय से 6 घंटे 24 मिनट पश्चात तक पुण्य काल होगा। इस समय काल में दान पुण्य आदि करना बेहद शुभ होगा। अपनी राशि के अनुसार दान पुण्य करें जिससे आपके जीवन में चल रही समस्याएं दूर हो। संक्रांति का जो प्रवेश है विशेषतः बैठी हुई अवस्था में होगा। फल मध्यम रहेगा। बाघ वाहन है और उपवाहन अश्व। फल भय और वस्त्र पीला। शस्त्र गदा हाथ में। पात्र चांदी का रहेगा और दूध भक्ष्य करती हुई संक्रांति का प्रवेश होगा। केसर का लेपन किए हुए संक्रांति के मस्तिष्क पर तिलक होगा। जाति भूत। पुष्प चमेली का। वस्त्र वर्ण आकार के होंगे। वर्ण और अवस्था कुमारी। यह संक्रांति की मुख्य बातें रहेगी। इन सब कार्यों से जुड़े हुए लोगों को प्रभाव होगा और इन सब वस्तुओं पर विशेषतः तेजी बंदी की स्थिति निर्मित हो सकती है। और किन कार्यों के लिए मकर संक्रांति का जो समय काल रहेगा वह शुभ होगा, यह भी आप सभी के लिए हम बता देना चाहते हैं। मिश्रा नाम की संक्रांति है। यह वार के अनुसार शासकीय पशुधन विकास योजना के लिए बेहद लाभदायक, पशुपालकों के लिए बेहद लाभदायक, डेयरी और दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए कार्य के लिए बेहद लाभदायक होगी। और नक्षत्र नाम के अनुसार संक्रांति का जो नाम है मंदा नाम की संक्रांति होगी।
इस संक्रांति से व्यापारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व्यापारी वर्ग के लिए लाभ की स्थिति निर्मित हो सकती है। विशेषतः लेखक, संपादक, कथावाचक, विप्र वर्ण के लिए, ब्राह्मणों के लिए मकर संक्रांति का पर्व बेहद शुभ माना जा रहा है। रोहिणी नक्षत्र में मकर संक्रांति का पर्व होगा, इसीलिए विप्र समाज के लिए बेहद लाभदायक स्थिति निर्मित होगी और उनके कार्य में कहीं ना कहीं गति मिलना प्रारंभ होगी। विशेषतः मकर संक्रांति का जो पर्व है, हमारे भारत वर्ष में ग्रह स्थिति के आधार पर सभी द्वादश राशियों के लिए दान करना, पुण्य करना भी बेहद लाभदायक होता है। संक्रांति पर्व काल के 6 घंटे पूर्व और 6 घंटे पश्चात तक आप दान, पुण्य, स्नान आदि का महत्व मान सकते हैं। संक्रांति का जो प्रवेश है रोहिणी नक्षत्र के साथ में होगा, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के लिए विशेष शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं होगी। उनके लिए सावधान रहना और रोग, शत्रु, चिंता, संक्रमण जैसी बीमारियों से सावधान रहना, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहतर प्रयास करने की कोशिश करने के साथ साथ में जीवन को आगे बढ़ाने की स्थिति निर्मित करें। दर्शकों, विशेषतः वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का दान करना बेहद लाभदायक होगा। फल का दान करें, अर्थात खिचड़ी बनाकर गरीबों में वितरण करें, कंबल का वितरण भी करें, जिससे आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। दर्शकों, मेष राशि वाले जातकों के लिए केतु ग्रह का दान करना बेहद लाभदायक होगा और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का दान करना बेहद लाभदायक होगा। शनि ग्रह के संबंध में दान करने से शनि ग्रह की वर्तमान स्थिति में ढैया का प्रभाव मिथुन राशि पर बना हुआ है, ऐसे में उन्हें शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। गरीबों के अंदर पहुंचकर और उन्हें ओढ़ने की कोई सामग्री दान करें, फल भेंट करें और अपने आप का तुलादान कराएं, जिससे भी आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। और पुण्य नदी में स्नान करना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु की बृहस्पति की आराधना करना और इस समय काल में पीली वस्तु का दान करना बेहद लाभदायक होगा। सफ़ेद मोती भी आप दान कर सकते हैं, अर्थात चावल का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य प्रधान सिंह राशि वाले जातकों के लिए लाल वस्तुओं का दान करना, अर्थात फल का दान करें और खिचड़ी बनाकर उसमें केसर डालें और भोजन कराएं। गरीबों के बीच में लाल कंबल का दान करें, जिससे आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए हरी वस्तुओं का दान करना, अर्थात तिल, गुड़ का दान करना भी लाभदायक होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए तिल, उड़द इत्यादि चावल की खिचड़ी बनाकर आप दान करें। गरीबों के अंदर कंबल वितरण करें, जिससे आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मकर संक्रांति के पर्व पर केतु ग्रह का दान करना बेहद लाभदायक होगा। तिल, तेल इत्यादि का दान करें, गरीबों को भक्षण पदार्थ अर्पण करें, फल का भी दान करें, जिससे आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 की स्थिति वर्तमान में निर्मित है। इसी समय काल में उन्हें शनि से संबंधित दान करना बेहद लाभदायक होगा। शनि ग्रह वर्तमान में आपको प्रथम 7.5 का जो प्रभाव बना हुआ है वहाँ शुभ पुण्य फल प्रदान करें। इसके लिए आप काली तिल जल में प्रवाह करें, जिससे आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए तिल, गुड़ का दान करना, कंबल का दान करना, फल का दान करना बेहद लाभदायक होगा। वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। जो चीज़ें हम इस दिन दान करते हैं उन चीज़ों का हमारे जीवन में अभाव नहीं होता है। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का दान करना बेहद लाभदायक होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए गुड़ का दान करना और सूर्य ग्रह को अर्घ्य प्रदान करना, तिल का दान करना और तेल का दान करना, गरीबों के बीच में पुष्प के साथ में भगवान की पूजन करें और गरीबों को कंबल अर्थात खिचड़ी का भोग बनाकर, खीरान बनाकर भी आप उन्हें दान करें, जिससे आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। इसी ग्रह के साथ में राशि परिवर्तन के साथ में सूर्य के साथ में शनि और बुध का
तीनों ग्रहों का एक युति योग भी योग निर्मित होगा। इस योग से भी जनमानस के ऊपर सुपुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। 16 जनवरी के पश्चात मंगल और केतु की जो युति बनी हुई थी वह युति दुर्भिक्ष होगी, जिससे मंगल ग्रह बेहद सुपुण्य फल प्रदान करेंगे और संक्रमण जैसे जो रोग वर्तमान में बने हुए थे इनमें कमी देखने को मिल सकती है। तो द्वादश राशियों के लिए मकर संक्रांति का पर्व कितने प्रतिशत शुभता को दर्शाता है, किस दिन हमें यह पर्व मनाना बेहद लाभदायक होगा, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और हमारे जीवन में कठिनाइयाँ चल रही है वह दूर हो। तो दर्शकों, आप सभी से हमारा निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें ताकि ज्योतिष संबंधी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके और अपने जीवन में आप सफलता प्राप्त करके जीवन के सफलता के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।